बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आजकल एक बहस चल रही है कि तीर आबादी में किसका कसूर है या क्यों ऑपरेशन किया जा रहा है, ये कौन करवा रहा है, फैसिलिटेटर कौन है, वगैरह वगैरह। बहुत अजीब सी रूमर्स अफवाहें वो फैलाई जा रही हैं। लेकिन जब आप इसकी हकीकत को जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वादी तीरा एक दौर में क्या अभी तक नो गो जोन था कि जिसमें कोई बंदा जा नहीं सकता। और वादी तीरा में इस वक्त शदीद सर्दी में कहा जा रहा है कि लोगों को नकल मकानी पर वो मजबूर किया जा रहा है। तो उस हवाले से कुछ हकायक है, तो आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक तो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर इन महीनों में यहाँ पर वो ऑपरेशन कर ही नहीं सकती। यहाँ पर उनको जून जुलाई पिछले साल से कहा जा रहा था कि आप ये जगह उनमें 3 ऑप्शन रखे गए थे कि या तो जो दहशतगर्द है इनको आप निकाल लें, या यहाँ पर आप अमन कमेटी बनाकर इन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़े, और या फिर ये इलाका वो खाली कर दें। तो इन 3 ऑप्शन पे टाल मटोल होता रहा। 24 रुकनी कमेटी बनाई गई और 24 रुकनी कमेटी भी यहाँ पर उसको डिलेइंग टैक्टिक्स के जरिए इस मामले को आगे बढ़ाती रही। इसमें सूबाई हुकूमत का भी किरदार था। और वजह आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वजह ये थी कि उस वक्त भंग की जो फसल थी वो तैयार खड़ी थी, उसके पकने का इंतजार था। क्योंकि एक बहुत बड़ी मंडी है वादी तीरा की, जिसमें दुनिया भर से यहाँ पर चर्च और मंशियात वो सप्लाई की जाती है। सोर्स ऑफ इनकम यही है। और ये वो एनेक्सर है यहाँ पर खवारिज का और मंशियात फिरोशों का, कि जिसके लिए यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करना था। लेकिन यहाँ पर एक बेहतरीन वक्त था वो गुजार दिया गया जानबूझ के। जब सर्दियां आ गई तो उसके बाद यहाँ पर लोगों को नकल मकानी का कहा गया। लेकिन ये नकल मकानी अब वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बयान भी आ चुका है कि उनकी तरफ से नहीं था, बल्कि आप सूबाई हुकूमत बड़े जनाब साहब मासूम बन रहे, उन्होंने 4 अरब रुपए सूबाई हुकूमत के इसके लिए वो यहाँ पर जारी किए हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत सूबाई हुकूमत है वो जानबूझकर एक वो खलीज पैदा करनी चाहता थी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के और यहाँ पर अवाम के दरमियान, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब रहे। यहाँ पर पीडीएम के पीडीए डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट है, उस हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर लोगों से रिश्वत वो तलब की जाती है। लोग रिश्वत देने पर मजबूर है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो भी सूबाई महकमा है, लेकिन उसका मलबा भी सिक्योरिटी फोर्सेस पे गिराया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये मामला थे चर्च की वजह से और भंग की फसल की वजह से डिले कर दिए गए, और इसमें सबसे ज्यादा कसूर था वो सूबाई हुकूमत का था। और उसके बाद आप एक और सुने कि यहाँ पर 4 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर की गई। तो टोटल यहाँ पर मुतासिरीन है उनकी तादाद 93,000 है। लेकिन 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को ये पैसे 50,000 रुपए तकसीम किए जाएंगे। एक्चुअल वो उनकी तादाद 93,000 है। तो ये 20-25 हजार इजाफी लोग हैं, तो वो कौन लोग हैं ये सूबाई हुकूमत बता सकती है। उनके कारकुन हैं जिनकी जेबें भरी जाएंगी। अरबों रुपए जारी किए गए। एक तरफ यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को, यहाँ पर वफाकी हुकूमत को मलामत का निशाना बनाया जा रहा है, उनको तनकीद का निशाना, और दूसरी तरफ इंतहाई बारीक वारदात वो खेली जा रही है। इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि 30,000 के करीब ये इजाफी रकम है वो किन की जेबों में जाएगी। तो सूबाई हुकूमत एक कामयाब प्लानिंग थी कि किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम के दरमियान ये खिलाफ पैदा किया जाए, वो उसमें कामयाब रहे। दत्ता खेल में हमारे पास पहले ही खबरें थी कि यहाँ पर सूबाई हुकूमत के एहलकार वो रिश्वत लेते हैं। 30,000 रुपए की रकम में बमुश्किल 8 से 9,000 रुपए उन मुतासिरीन के लिए वो बच जाते हैं। यहाँ पर एनेक्सर है, यहाँ पर मंशियात फिरोशों के और खवारिज के वो किसी से डके छुपे नहीं है। यहाँ पर अगवा बराए तबान हो, यहाँ पर बदतखोरी हो, तो उनके लिए एक सेफ हेवन वो जन्नत के तौर पर तीरा को याद किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर जब ऑपरेशन शुरू किया गया है तो यहाँ पर इक़्तिदार के ईवानों में खसूसन यहाँ पर सूबाई हुकूमत है उसमें बैठे हुए लोग चीखो पुकार कर रहे हैं कि जिनकी दुम पर पैर रख दिया गया है, क्योंकि उनके बाकायदा मुफादात थे, उनके नेक्सर थे, उनके राब्ते थे, वो उनके सहूलतकार थे। तो जाहिर है अपने उन लोगों को बचाने के लिए वो चीखो पुकार कर रहे हैं। आम लोगों की बात की जाए तो वो अब यहाँ पर यहाँ पर रिकॉर्ड पे आ चुकी है कि
आम लोग चाहते हैं कि उनकी मंशियात फरोशों से, खवारिज से जान जो है वो छुड़ा दी जाए, उनको भी पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जाए। वो भी यहाँ पर तालीम और सेहत चाहते हैं, लेकिन चूँकि मंशियात फरोशों का और खवारिज का इतना मजबूत गठजोड़ है कि जिसमें आम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब उम्मीद है कि यहाँ पर एक तो ये सूबाई हुकूमत हमें बताएगी कि 30,000 से ज़ायद जो मुतासरीन जाली जो है बना के पेश किए गए वो कौन लोग हैं और उनकी जेब में कितने अरब रुपए पैसा जाएगा। दूसरा वो बताने कि अगर वो काबिल हैं तो ये भी बता दें कि जून जुलाई में जब ऑपरेशन होने जा रहा था तो क्यों नहीं करवाया गया। अब जब वहाँ पे 6 से 8 फुट की बर्फ पड़ी है और वहाँ पर सिर्फ गुरीला कार्रवाई जो है वो हो सकती है, जो कि बहुत मुश्किल है। और इसी चीज़ से जो है बचने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश की जाए कि इंसानी नुकसान जो है, जानी नुकसान जो वो कम से कम हो। तो उसके लिए अगस्त का महीना और जुलाई का महीना बेहतरीन था, जिसमें सूबाई हुकूमत जो थी वो टाल मटोल करती रही। अब दोबारा जो है ऑपरेशन अप्रैल के बाद ही वो जो है उसके लिए अच्छा समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर जानबूझकर सूबाई हुकूमत की जानिब से लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया गया। और इस हवाले से यहाँ पर वफाकी हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर यहाँ पर बयान आ चुका है कि उन्होंने किसी किस्म की इसमें हिदायत नहीं दी। तो इसलिए कहते हैं कि सच जो है वो पूरा जानकर जो है वो जिया जाए, लेकिन पीटीआई की मजबूरी ये है कि वो जनाब साहब वो आधा सच ही लोगों को बताते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।